आज देश भर में महाराणा प्रताप सिंह की जयंती मनाई जा रही है। महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर जम्मू के टीचर्स भवन में कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी वीरता का उल्लेख किया गया। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया था। मेरे बड़े रिस्पेक्टेड सामने देखना पवन अग्रवाल जी, सुभाष सिंह लोत्रा जी, वाइस प्रेसिडेंट राजपूत सभा की उनका अभी सम्मान हुआ है। भाई उनको बंद करो। तो साथियों, आपको लगा होगा कि भाई ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, होते ही रहने चाहिए और हम सबको इन कार्यों में आना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन लोगों का इसमें सहयोग है, योगदान है, उनका तो शायद नाम नहीं आया होगा, लेकिन जो सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं, समाज को अपनी सेवा देते हैं, शायद समाज को उनकी पहचान नहीं है, लेकिन वो अपना कार्य करते रहते हैं, बिना पहचान के भी करते हैं। और मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राकेश जी ने जो एक योजना बनाई कि सामाजिक कार्यों में जिन लोगों का योगदान रहता है उनका भी मान सम्मान होना चाहिए, उन्हें भी सम्मानित किया जाना चाहिए, उनका भी हौसला अफजाई होना चाहिए, उनका भी मनोबल बढ़ाना चाहिए। तो ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगता है। मान सम्मान किसको प्यारा नहीं होता है, मान सम्मान के लिए कोई कार्य नहीं करते, लेकिन मान सम्मान तो सबको अच्छा लगता है। रही बात महाराणा प्रताप जी की, तो ये तो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं और हम आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और शुरू में से ही हमें जब कोई गाथा सुनाई गई तो वो महाराणा प्रताप जी की ही थी। ये भी सही है कि भाई हमारे इतिहास को पहले तो अंग्रेजों ने, उससे पहले मुगलों ने, उससे बाद अंग्रेजों ने, और उसके बाद जो हमें विरासत में शासन मिला, जो भी शासक जहां पर रहे, उन्होंने भी, जैसे कि राकेश जी कह भी रहे थे, कि उन्होंने भी अपने इतिहास को जो है वो तोड़ मरोड़ के पेश किया। जो सही इतिहास था वो बताया ही नहीं गया। अस जन्म दिवस से मनाने से कार्यक्रम का आयोजन किया है, लेकिन जिस तरीके के लोगों की सम्मान दिता गया, पूरी सोसाइटी की इकट्ठा करने की कोशिश की गई और एक हिंदू समाज के एक मैसेज जड़ा है वो देने की कोशिश की गई इस दिन पर। क्योंकि जिस तरीके के महाराणा प्रताप जी ने संघर्ष किया और पूरे समाज की एक इकट्ठा करिए जब उन्होंने संघर्ष किया, और एक तरफ मुगलों की सेना, बड़ी विशाल सेना, और एक तरफ महाराणा प्रताप जी की मुठीभर सेना, लेकिन जब उन्होंने इकट्ठे हुए संयुक्त रूप करने जब उन्होंने युद्ध किया और वो युद्ध जीतिया। ऐसे महापुरुष की याद करने आज सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। तुझे सारे भी महाराणा प्रताप जी के जीवनी के बारे में पता होना, लेकिन बड़ी सारी सारी नवी जनरेशन है जिन्हें भी इनके बारे में जानकारी नहीं। मैं थोड़ा जा इनके जीवन पर प्रकाश डालूंगा। महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 कुंभलगढ़ राजस्थान जिला जरा जन्म होया, और इनके पिता उदय सिंह जी और माता रानी जयवंता बाई जी, और जिंदे कोला इन्हें अपनी मां कोला जी युद्ध की कला जी अपनी माता होंगे कोला जी युद्ध की कला सीखी। बचपन च गए बड़े कुशल योद्धा बनी, और तुझे पता है पूरे देश की जिसले अकबर का राज आया, और उस वेले भी क्या होया, अस जी अज गल कराने कि संयुक्त रूप से अस सारा हिंदू समाज इतना बैठे है, उस समय भी क्या होया, सारे समाज च बिखरी आई, मुगलें बाहर आई है, आक्रमण किया सारे देश उपर, अस लोग बिखराव की स्थिति चली है, असली उसने कोई सामने वाला नहीं रहा, और उसका नतीजा के होया कि हिंदुस्तान गुलाम हुई और 800 साल गुलामी की जजीरे अस लोग जकड़े रहे। वो उनकी बहादुरी नहीं आई जिन्हें राज किया, वो साड़ी कमजोरी जिन्हें राज करवाया।
इस तरह से साथियों उसके बाद अंग्रेजें कब्जा किया हिंदुस्तान पर। उस वेले भी साढ़े समाज के बिक्री हुई, अस लोग बिखराव की स्थिति चाहिए, अंग्रेज भी साढ़े पर राज करी चलिए। और उसके बाद जिस वेले कांग्रेस का समय आया उस वेले भी अस बिखराव की स्थिति च। तो साथियों अज अस उस महान योद्धा के बारे का जन्मदिन मनाने, जिस योद्धा ने किस तरीके के अपना राजपाट की छोड़ी है। जिन्हें हल्दी घाटी के युद्ध का एक जिक्र होता है, बड़े सारे लोग आखते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध च महाराणा प्रताप आ रही है। ये एक मैसेज जो लोगों च दिता गया, लेकिन जी असली थी महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध हारे नहीं है, वो आप पिछे हुई है। और मुगल जी सेना ही वो बैक चली ही। साथियों अज भी कोई बड़ा युद्ध जीतने ऐसा है, अगर किसी वेले 4 कदम बैक भी करना पड़े तो करी आना चाहिए। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.